पावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज श्री परीक्षित जी का जन्म हुआ है और परीक्षित जी के जन्म की बात सुनकर के युधिष्ठिर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने ब्राह्मणों को बुला करके मंगल वाचन करवाया और जात कर्म संस्कार करवाए। और उस समय महाराज जो दान देने योग्य होते हैं उन्होंने महाराज बड़ी श्रद्धा पूर्वक दान किया है। उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल को कहते हैं जो नाल काटने का समय होता है। नाल काटने से पहले जो जैसे घर में बालक का जन्म हुआ और उसका अभी नालोच्छेदन नहीं हुआ है तो उस समय को कहते हैं प्रजातीर्थ। इस समय जो दान दिया जाता है वह अक्षय हो जाता है। इस समय प्रजातीर्थ समय में जो दान दिया जाता है वो अक्षय हो जाता है। इसलिए महाराज जो इस समय के जानने वाले हैं बड़ी श्रद्धा पूर्वक इसमें दान करते हैं। तो ब्राह्मणों को उन्होंने उस समय सुवर्ण माने सोना, गाय, पृथ्वी और गांव नगर, उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न का दान दिया है, क्योंकि इस समय का दिया हुआ दान अच्छे हो जाता है। उन्होंने दान किया है। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर युधिष्ठिर जी को आशीर्वाद दिया है और उन्होंने कहा कि भगवान की तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा है जो भगवान ने इस बालक को देकर के आपके वंश की रक्षा की, नहीं तो आपका वंश नष्ट ही होने वाला था। भगवान की बड़ी कृपा है और ऐसी ही कृपा बनी रहे, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। विष्णु भगवान ने कृपा करके इसको दिया है, इसलिए इसका नाम होगा विष्णुरात। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी होगा, भगवान का परम भक्त होगा और महापुरुष होगा। ये ब्राह्मणों ने वरदान दिया। तस्मान् नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहत्सवाः भविष्यति न संदेहो महाभागवतो। महान भागवत भक्त बड़ा महापुरुष होगा। युधिष्ठिर जी ने कहा महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा? बोले इसमें महाराज हमारे जो पहले महापुरुष हो चुके हैं उन राजर्षि महापुरुषों के गुण इसमें क्या होंगे? तो ब्राह्मणों ने कहा हे धर्मराज जी, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करने वाला होगा। दशरथ नंदन भगवान श्री राम जी के समान ब्राह्मण भक्त होगा और सत्य प्रतिज्ञ होगा। परीक्षित जी के बड़े दिव्य गुण हैं। भगवान राम के समान सत्य प्रतिज्ञ और ब्राह्मण भक्त होगा। यह महाराज उसीनर नरेश शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा याज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह अर्जुन के समान होगा और महाराज यह अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुष्कर होगा। महाराज कहाँ तक कहें, पितामह ब्रह्मा के समान इसमें समता रहेगी और माता पिता के समान यह सहनशील होगा। पृथ्वी के समान यह तितिक्षु होगा, अपनी प्रजा का पालन करने वाला होगा। और महाराज भगवान शंकर की तरह कृपालु प्राणियों में आश्रय देने के लिए भगवान लक्ष्मीपति विष्णु के समान यह होगा। विष्णु भगवान के समान इनका गुण होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने वाला होगा और ये महाराज श्री कृष्ण का भक्त होगा। रंति देव के समान उदार होगा और ययाति के समान धार्मिक होगा। इस प्रकार से श्री परीक्षित जी के दिव्य गुणों की चर्चा श्री ब्राह्मणों ने उनके जन्म के समय। अच्छा, जन्म के समय गुणों का ज्ञान कैसे हो जाता है? तो इसमें हमारे यहाँ एक ज्योतिष विज्ञान है।
और ये ज्योतिष विज्ञान इतना महाराज, कोई अगर इसके जानने वाला हो तो इतना प्रामाणिक है कि वो ज्योतिषी महापुरुष जो कह देते हैं सो सत्य हो जाता है। आज भी ऐसे ज्योतिषी हैं कि वो महाराज 10-20 साल बाद में जो घटना घटने वाली है उसका वो ग्रह नक्षत्र का उसकी गणना करके और उसका महाराज भविष्य, उसकी भविष्यवाणी कर देते हैं। ऐसे महापुरुष हैं। तो ज्योतिष जो है ये भविष्य का ज्ञान रखने वाली विद्या है। तो उस समय ब्राह्मण ज्योतिष के बड़े जानकार थे। उन्होंने उनकी जन्म कुंडली नक्षत्र आदि का दर्शन करके और उन्होंने श्री परीक्षित जी के दिव्य गुणों का वर्णन करके सुनाया है। और परीक्षित जी के गुणों को सुनकर के सभी को बड़ा आनंद हुआ है। और ब्राह्मण देवता भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वही बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसकी परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें से वह कौन सा है। अब तो महाराज जैसे चंद्रमा दिन प्रतिदिन अपनी कलाओं से बढ़ते हैं, उसी प्रकार राजकुमार परीक्षित गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः बढ़ते हुए बड़े शीघ्र ही सयाने हो गए। और इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया। और उसमें महाराज उन्होंने जुर्माने की रकम नहीं लगाई। अब जुर्माने, अब राजा के पास तो जुर्माने का धन होता है या टैक्स का धन होता है, अब दूसरा धन उनके पास कहाँ से आवे। और ये धन वो अश्वमेध में लगाना नहीं चाहते थे। तो उनको बड़ी चिंता हुई कि अश्वमेध के लिए धन कहाँ से आए। तब उनका अभिप्राय जानकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन लेकर के आए। और उस धन से महाराज यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की है। उस समय भगवान युधिष्ठिर के निमंत्रण से वहां पधारे हैं और कई महीनों तक वहीं रहे हैं। सौनक जी, इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों से घिरे हुए उन्होंने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। भगवान दोबारा आए हैं, जब अश्वमेध यज्ञ हुआ है ठाकुर जी दोबारा आए और उन्होंने फिर बाद में अश्वमेध यज्ञ के बाद द्वारका के लिए प्रस्थान किया है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे 13वें अध्याय में विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना, उसकी कथा का वर्णन है। श्री विदुर जी महाराज जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो विदुर जी महाराज तो चले गए थे तीर्थ यात्रा के लिए। इन्होंने महाराज खूब युधिष्ठिर उसको धृतराष्ट्र को खूब समझाया। इन्होंने पूरा प्रयास किया युद्ध को रोकने का, महाभारत का युद्ध ना हो उसको रोकने का इन्होंने पूरा प्रयास किया। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र जो हैं अपने पुत्रों के मोह में बिल्कुल पागल से हो गए। अंधे तो पहले से ही थे और पुत्र मोह में और अंधे हो गए। जो भीतर की आंख है वो भी नष्ट हो गई और उन्हें अपना लाभ हानि कुछ नहीं सोचता था, हित अहित कुछ नहीं सोचता था। उन्होंने अपने पुत्रों को जब वे पांडवों के साथ अनीति कर रहे थे उनको नहीं रोका, जिसका परिणाम महाभारत के युद्ध के रूप में धृतराष्ट्र को भोगना पड़ा। अधर्म को देखते रहना, सहन करना, ये भी पाप है और इसका फल धृतराष्ट्र को भोगना पड़ा। अगर वो चाहते तो वो राजा थे, उनके हाथ में शासन था, वे चाहते तो अपने पुत्रों को रोक देते और पांडवों को महाराज आदर पूर्वक सत्कार पूर्वक और उनको खूब उनका सत्कार करते। और जो वे चाहते थे, क्योंकि
राजपाट के अधिकारी तो वे ही थे, लेकिन उनको राजपाट से बिल्कुल वंचित कर दिया। अंत में तो ये भी हुआ कि पांडवों ने कहा, बोले भाई हमें जीवन यापन के लिए कुछ भूमि दे दी जाए, कुछ गांव कुछ नगर दे दिए जाएं। उस 5 गांव के लिए भी ये राजी नहीं हुए, 5 गांव भी नहीं देंगे बिना युद्ध के। तो महाराज फिर उसके बाद जब ये निर्णय हुआ तो उसके बाद फिर महाभारत का युद्ध हुआ। तो विदुर जी महाराज तो चले गए थे तीर्थ यात्रा के लिए, अब महाभारत का युद्ध हो गया। उसमें सारे कौरव मारे गए, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र वे वीरगति को प्राप्त हुए, और भी तमाम वीर सैनिक उस युद्ध में मारे गए। अब विदुर जी लौट करके आए हैं, और विदुर जी ने एक दिन अपने बड़े भैया धृतराष्ट्र और गांधारी के पास, गांधारी जी भाभी हैं, धृतराष्ट्र जी भैया हैं, उनके पास बैठ करके और उनसे कहा कि बोले महाराज देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्व समर्थ काल मंडरा रहा है, जिसके टालने का कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी वियोग हो जाता है, फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। जब अपने प्राण भी साथ नहीं रहते, वे भी निकल जाते हैं, शरीर का साथ छोड़ देते हैं, तो फिर धन जन मकान इन सब की तो बात ही क्या करनी है, तो सब छूट ही जाएंगे। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए, आपकी उम्र भी ढल चुकी है, बुढ़ापे का शिकार हो गए हैं, और आप पराए घर में पड़े हुए हैं। अरे देखो तो सही, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। वो ताना मार रहे हैं विदुर जी, युधिष्ठिर इनको धृतराष्ट्र को ताना मार रहे हैं, देखो तो सही प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा रहती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। ये वही पांडु पुत्र हैं, ये वही पांडव हैं जिनको मारने के षड्यंत्र में आप शामिल थे, जिनका अहित करने के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, जिनका कभी भला नहीं चाहा, मंगल नहीं चाहा, और आज उन्हीं पांडवों के घर में रहकर उन्हीं का दिया हुआ टुकड़ा खाकर के आप जीवित रह रहे। अरे शर्म से डूब जाना चाहिए, लज्जा से मर जाना चाहिए, आपके लिए उचित नहीं है। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया गया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है, क्यों प्राण रखना चाहते हैं। इसलिए महाराज अब आप अज्ञान का त्याग कर दीजिए, क्योंकि आपके अज्ञान की हद हो गई। अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा, पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके ना चाहने पर भी क्षीण होता जा रहा है। हम बिल्कुल न चाहें कि हम मर जाएं, लेकिन फिर भी मृत्यु तो जरूर होगी। चाहने ना चाहने से इसका कोई मतलब नहीं, मृत्यु तो जरूर आएगी, बुढ़ापा जरूर आएगा। इसलिए बोले महाराज आप बिल्कुल न चाहें तो भी आपको मरना तो पड़ेगा ही। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है, इसमें फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वह धीर कहा गया है। उसको धीर कहते हैं, धीर माने धैर्यवान उसको कहते हैं, जो अपने संबंधियों का त्याग करके अलग रहकर और अनजाने में अपना शरीर त्याग करता है, माने उसको जानने वाला कोई नहीं, जहां वह अपने शरीर का त्याग करे वहां उसके जानने वाला ही कोई ना हो, उसको धैर्यवान कहते हैं, धीर कहते हैं। इसलिए महाराज अब आपको इस दुख रूप संसार से विरत हो जाना चाहिए, और अंतःकरण को बस में करके हृदय में भगवान को धारण करके सन्यास के लिए आपको घर से निकल जाना चाहिए। क्योंकि जो सन्यास के लिए निकलता है
वही संसार में उत्तम मनुष्य है। चाहे अपनी समझ से या दूसरे के समझाने से, ध्यान से सुने, चाहे अपनी समझ से चाहे दूसरे के समझाने से जो बुढ़ापे में संसार को दुख रूप समझ करके घर का त्याग कर देता है और संन्यास लेने के उद्देश्य से निकल जाता है तीर्थ में, जंगल में, वन में, और महाराज वहां भगवान का स्मरण करता हुआ वह जीवन व्यतीत करता है, वही उत्तम मनुष्य है, वही श्रेष्ठ मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्राय मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। आप अगर इनको बता करके जाना चाहेंगे ना, तो पांडव जो हैं बड़े अपने बड़े बूढ़ों में श्रद्धा रखने वाले हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं। ये धृतराष्ट्र ने कभी इनका भला नहीं चाहा, लेकिन धन्य है पांडव, धन्य है युधिष्ठिर जी, बड़ी श्रद्धा से महाराज इनकी दोनों की, धृतराष्ट्र गांधारी की सेवा करते हैं। हमारे ताऊ जी हैं, हमारी ताई जी हैं, सेवा करते हैं बड़े भाव से, और उनके सुख दुख का विचार हमेशा रखते हैं। कोई बात उन्हें कहीं बुरी न लग जाए, इसका विचार करते हैं। तो पांडवों को अगर आप बता करके जाओगे तो जाने नहीं देंगे, इसलिए आप छिप करके और आप उत्तराखंड में चले जाइए, वहां भगवान का भजन करिए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को समझाया, तब तो उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और महाराज विदुर जी के दिखलाए हुए मार्ग से वे निकल पड़े। भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पासों को काट दिया और वो घर से निकल गए। जब महाराज उनकी परम पतिव्रता सती साध्वी पत्नी गांधारी ने, सोल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव हिमालय की यात्रा कर रहे हैं, जो सन्यासियों को सुख देने वाला है, तो महाराज वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। गांधारी भी पीछे पीछे चल पड़ी, उन्होंने भी उनका अनुसरण किया। रात्रि में दोनों निकल गए, धृतराष्ट्र गांधारी रात्रि में, धृतराष्ट्र गांधारी रात्रि में जंगल में चले गए। अब जब सवेरा हुआ, प्रातः काल श्री युधिष्ठिर जी महाराज जागे और उन्होंने अपना नित्य नियम किया, संध्या की, संध्या वंदन करके, अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया, उन्हें तिल, गौ, भूमि और स्वर्ण का दान दिया सवेरे सवेरे। जो हमने महाराज ऐसा पढ़ा है शास्त्रों में कि जैसे हम नित्य नियम में नित्य स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, गायत्री जपते, अग्निहोत्र करते हैं, बलि वैष्णुदेव करते हैं, उसी प्रकार नित्य दान भी करना चाहिए। नित्य दान की भी विधि है, कुछ ना कुछ दान करना। बोले महाराज हमें तो भगवान ने सामर्थ्य ही नहीं दी, हम क्या करें? तो बोले दान क्या है? दान ये नहीं कि महाराज लाख 2 लाख रुपया रोज दान किया, लाख 2 लाख रुपए को दान कहते हो। दान का मतलब है जो आपके पास है उसमें से एक भाग, एक अंश दूसरे किसी की सेवा में लगा दो। एक रोटी का टुकड़ा है तो उस एक रोटी है तो उसमें से एक टुकड़ा किसी की सेवा में लगा दो, वही दान हो गया। ज्यादा अगर नहीं है तो 1 रुपया भी दान किया जा सकता है, जैसी जिसकी सामर्थ्य है वो नित्य दान में दान करना चाहिए। तो उसमें ये नहीं कि इतना दान करने से ही दान का फल मिलेगा। 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जैसी हमारी सामर्थ्य है वैसा करना चाहिए। नित्य दान की विधि है। अब युधिष्ठिर जी महाराज तो ये पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं, अश्वमेध यज्ञ किया है, इनके वैभव का क्या महाराज कहना। इन्होंने महाराज गौ और भूमि और स्वर्ण का दान सवेरे सवेरे दिया है। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए हैं, तो उन्होंने राजमहल में पूरा खोज डाला, उनको धृतराष्ट्र गांधारी का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि वे तो रात्रि में चले गए। धृतराष्ट्र गांधारी महल में नहीं मिले। तब युधिष्ठिर जी ने वहां बड़े दुखी हृदय से बैठे हुए संजय जो हैं धृतराष्ट्र के सेवक हैं, धृतराष्ट्र की सेवा में रहते थे, संजय से पूछा
कि संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता, मेरे वे वृद्ध पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पिता कह रहे हैं, पिता के भाई हैं तो पिता तुल्य हैं, वे कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी, हम छोटे छोटे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए? देखो, यहाँ हमारा एक सीख लेने की बात है। हम जो है दूसरे के किए हुए अपकार को याद नहीं रखते, हम दूसरे के किए हुए उपकार को याद रखते। हमारे साथ किसी ने कोई भला काम किया है तो उसको तो हमें याद रखना चाहिए, किसी ने बुरा कर दिया उसको याद नहीं, और हमने किसी के साथ भला कर दिया उसको याद नहीं रखना चाहिए। हमारे द्वारा किसी का अहित हो गया, बुरा हो गया, वो हमें स्मरण रखना चाहिए। अपना किया हुआ बुरा काम और दूसरे का किया हुआ भला काम हमें याद रखना चाहिए। यहाँ श्री युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि जब हम छोटे छोटे थे तो इन दोनों चाचाओं ने हमारा बड़ा ध्यान रखा, हमारा लालन पालन किया, और फिर बाद में बड़ा दुख भी दिया, लेकिन उस दुख की बात को स्मरण नहीं करते। युधिष्ठिर जी धर्मात्मा है, क्योंकि ये जानते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, जीव अपने ही कर्म से सुखी दुखी होता है। कोई हमारा ही प्रारब्ध है जिसके कारण हमें संसार में सुख दुख मिलता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब दाता। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना पाकर बड़े दुखी हो रहे थे, पीड़ित हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया और आंसू पोंछे अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण किया और युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, हे कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। वे कहाँ चले गए मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। महाबाहो, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि वहां देवर्षि नारद जी तुम्बुरु के साथ, तुम्बुरु नाम के गंधर्व हैं, उनके साथ नारद जी वहां आ पहुंचे और श्री युधिष्ठिर जी ने भाइयों सहित उठ करके उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले कि हे नारद जी महाराज, हे भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए। तब परम भक्त भगवान में देवर्षि नारद जी ने कहा, भगवान में माने भगवान के ही स्वरूप, भगवान के परम भक्त नारद जी, उन्होंने कहा कि धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। भगवान ही सारे जगत को चला रहे हैं, कठपुतली के समान सबको नचा रहे हैं। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर के ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान की आज्ञा में, अनुशासन में सब रहते हैं। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रमादि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। हम सब भगवान की आज्ञा के अधीन हैं, इसलिए आपको दुखी नहीं होना चाहिए। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौने का संयोग और उपयोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना और बिछड़ना होता है। इसलिए धर्मराज, आपको शोक नहीं करना चाहिए, आप शोक करने योग्य नहीं हैं।
वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे, ये आपका अज्ञान है। आप सोचते हैं कि मैं उनको जीवन देने वाला हूं, मेरे यहाँ रह करके मेरी सेवा से वे जीवन धारण करते हैं, तो ये आपका अज्ञान है। सारे संसार को भगवान चलाते हैं और भगवान की व्यवस्था भगवान अच्छे से चलाना जानते हैं। अपने कर्तव्य को, जिम्मेदारी को ठाकुर जी निभाते हैं, समझते हैं। और आप अपने मन की विकलता को छोड़ दो। यह पांच भौतिक शरीर काल, कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर, जो स्वयं मृत्यु का ग्रास है, वो दूसरों की क्या रक्षा करेगा। हम लोग सोचते हैं कि हमारे द्वारा इनकी सेवा, इनकी रक्षा हो रही है। अरे तुम पहले अपनी ही रक्षा कर लो। अगर तुम इतने ही सामर्थ्यवान हो तो अपने रोम से कह दो, झड़ना मत, गिरना मत, पकना मत। एक रोम भी आपकी आज्ञा नहीं मानेगा। जब उसको गिरना होगा गिर जाएगा, झड़ना होगा झड़ जाएगा, पकना होगा पक जाएगा। एक रोम की भी रक्षा नहीं कर सकते, और हम अपने मन में दम्भ भरते हैं कि हम दूसरों की रक्षा करते हैं। तो बोले जो स्वयं मृत्यु के मुख में पड़ा है वह दूसरे की क्या रक्षा करेगा। हाथ वालों को बिना हाथ वाले, और चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान, जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा है, माया के द्वारा अनेक प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं भगवान का दर्शन सब जगह करो। भगवान का अवतार पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से भगवान का अवतार हुआ था। दुष्टों का संहार किया, पृथ्वी का भार उन्होंने हल्का कर दिया। अब वे अपने कार्य को पूरा करके और अब अपने धाम के लिए जाने के लिए तत्पर हैं, जाना चाहते हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो, और फिर जैसे ही भगवान अपने धाम चले जाएं, आप भी भगवान के धाम पीछे से चले जाना। धर्मराज हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ गंगा जी बहती हैं, और वहां महाराज धृतराष्ट्र अपनी पति गांधारी के और विदुर जी के साथ गए हैं। वहां वे त्रिकाल स्नान करके विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं, वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी छहों इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण मल नष्ट हो चुके हैं। अब आप उनको ढूंढना मत, वो सब कर्मों का संन्यास लेकर के और भगवान के धाम में जाएंगे। आप उनके साधन में विघ्न मत बनना। आज से 5वें दिन अपने शरीर का परित्याग कर देंगे, शरीर जल करके भस्म हो जाएगा। और वो जो गांधारी जी हैं वे भी अपने पति का अनुगमन करती हुई आग में प्रवेश कर जाएंगी। धर्मराज विदुर जी अपने भाई का आश्चर्य में मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद जी योग कह करके तुम्बुरु के साथ स्वर्ग को चले गए। यहाँ महाराज एक बात है कि देवर्षि नारद जी त्रिकालदर्शी हैं। श्री धृतराष्ट्र जी आज रात को ही यहाँ से छोड़ करके गए, और इन्होंने महाराज उनका सारी साधना उपासना की पद्धति और उनको कैसे वे अपने शरीर का त्याग करके भगवान के धाम को, सब कुछ उन्होंने पहले ही बता दिया। आज रात को ही तो गए, अभी तो पहुंचे भी नहीं होंगे, और यहाँ उन्होंने उनका सारा भविष्य उन्होंने बता दिया। क्योंकि नारद जी जो है त्रिकालदर्शी महात्मा है, प्रत्यक्ष देख रहे हैं भविष्य को, इसलिए उसको वर्तमान की तरह वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार से महाराज देवर्षि नारद जी के उपदेश से श्री युधिष्ठिर जी ने हृदय में धैर्य को धारण किया और शोक का त्याग कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
जय जय श्री राधे श्याम। अब जब भगवान ने जब इन्होंने युधिष्ठिर जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो भगवान हस्तिनापुर पधारे थे द्वारिका से श्री कृष्ण भगवान। और अश्वमेध यज्ञ के बाद भगवान अर्जुन के साथ, क्योंकि अर्जुन जी जो हैं भगवान के बड़े प्रिय सखा हैं, तो अर्जुन के साथ भगवान द्वारिका चले गए। कितने दिन तो यहाँ रहे। अब अर्जुन को लेकर के बोले अब हमारे साथ चलो। उनके बिना नहीं रहते, उनको अपने साथ रखना चाहते हैं। अर्जुन के साथ भगवान द्वारिका चले गए। और द्वारिका में जब भगवान कुछ दिन रहे तो ब्राह्मणों के शाप के कारण भगवान के कुल का नाश हो गया। प्रभास क्षेत्र में स्थित होकर के भगवान ने भी परम धाम को गमन किया। तब जैसे ही भगवान ने इस धराधाम का त्याग किया उसी समय यहाँ कलयुग आ गया और तमाम तरह के अपशकुन होने लगे। बड़े भारी उत्पात पृथ्वी पर होने लगे। उन उत्पातों में बड़े जोर की आंधी आना, बड़े जोर के महाराज बादलों का गरजना, बिजली कड़कना, दिन में रात्रि हो जाना, रात्रि में दिन हो जाना, ऐसे बड़े भारी अपशकुन उत्पात होने लगे। ऐसा लगने लगा कि प्रलय होने वाला है। तब इन अपशकुनों को देखकर, उत्पातों को देख करके युधिष्ठिर जी के मन में बड़ी शंका हुई। मन ही मन बड़े भयभीत हो गए, डर रहे हैं मन में। और उस समय महाराज अर्जुन जी द्वारिका से लौटे, द्वारिका से पधारे। अर्जुन भगवान तो चले गए प्रभास क्षेत्र में, अर्जुन आए वहां से। जब जैसे भगवान चले गए धाम में तो अर्जुन को तो मालूम हो गया था कि भगवान चले गए। और अब उन्होंने महाराज उन्होंने हस्तिनापुर के लिए वे आए हैं। और युधिष्ठिर जी ने देखा कि जो अर्जुन आ रहे हैं और अर्जुन की जो मुखक कांति है वो एकदम मलिन हो रही है। सारा शरीर एकदम प्रभाहीन, तेजहीन हो रहा है, दुर्बल हो रहा है। तो वे अर्जुन को देख करके युधिष्ठिर जी मन में समझ गए कि लगता है हमें श्री कृष्ण ने त्याग दिया, भगवान हमें छोड़कर चले गए। लेकिन उन्होंने डर करके उन्होंने पूछा कि कहीं मेरे मन का जो संदेह है वो सच ना हो जाए, इसलिए अभी भी वे पूछ नहीं रहे हैं ठीक से। उन्होंने दूसरी दूसरी बातें पूछी हैं अर्जुन से कि अर्जुन बताओ तो सही, तुम कुशल से तो हो, हमारे वे सगे संबंधी स्वजन द्वारिकापुरी में ठीक से तो आनंद से तो रहते हैं, तुम्हारे इस प्रकार से दुखी होने का, व्याकुल होने का क्या कारण है? इसने तुम मलिन क्यों हो रहे हो? क्या तुमने कोई बड़ा भारी पाप तो नहीं कर दिया? अब अंतिम में वे कह रहे हैं तुम बताओ तो सही, भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारिका में सुख पूर्वक विराजते हैं ना? भाई अर्जुन तुम जल्दी से बताओ, मुझे तुम्हारा ये मौन ये मुझे सहन नहीं हो रहा। तुम जल्दी से बता दो कि हमारे बंधु बांधव श्री कृष्ण आदि वे सब सकुशल हैं, नहीं तो मुझे बड़ी मेरी धड़कन तेज हो रही है और मैं बड़ा दुखी हो रहा हूँ, व्याकुल हो रहा हूँ। और तुम बता दो, ये इस बात से मना कर दो कि भगवान हमको छोड़ करके चले गए। वे जानते थे कि भगवान के जाने का समय हो गया, भगवान चले ही गए होंगे, लेकिन फिर भी उस बात को स्वीकार उनका हृदय नहीं कर रहा है, भगवान हमें छोड़कर चले। तो उस समय महाराज अर्जुन ने कृष्ण विरह से व्यथित होकर के और बड़े दुखी शब्दों में, बड़े व्याकुल होकर के वर्णन किया है। उन्होंने कहा महाराज मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण करके श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता आश्चर्य में डूब जाते थे, वह मेरा पराक्रम आज श्री कृष्ण विरह से नष्ट हो गया, वो पराक्रम नष्ट हो गया, क्षीण हो गया। भगवान श्री कृष्ण हम सबको छोड़कर के चले गए। और महाराज उस समय उन्होंने भगवान की लीलाओं का स्मरण किया है। बड़ी सुंदर दिव्य लीलाएं हैं। वे कह रहे हैं जैसे यह शरीर प्राण से रहित होकर होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार मुझे अप्रिय दिखने लगता है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ
लेकिन अब यह संसार मुझे जलाने वाला हो रहा है। बिल्कुल मुझे यहाँ कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया। धनुष धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य वेद किया और इस प्रकार मैंने द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनकी सन्निधि से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीत लिया और अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान किया और मैं दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर के राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। ये सब भगवान के आश्रय से हमें प्राप्त हुआ, भगवान की सन्निधि से प्राप्त हुआ। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध कर दिया और महाराज भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपने हाथों से अपने बाल अपने केस खोलने पड़े और आज वे उनके बाल खुले ही रहते हैं, वे छोटी नहीं दूसरी क्योंकि विधवा हो गई। ये अपने हाथ से अपने केस खोलना और केस खुले रखना ये वैधव्य का सूचक है, वैधव्य की निशानी। इसलिए सती साध्वी पतिव्रता स्त्रियों को, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने बाल जो है बांध करके गूंथ करके चोटी बना करके रखने चाहिए। वनवास के समय हमारे बैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों के साथ बैठकर के भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा जी ने हमें संकट में डाल दिया था। हम तो वनवासी थे, वहां हमारे ही भोजन का कोई प्रबंध नहीं था, वहां 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी आ गए, उनको भोजन कैसे कराते। लेकिन उस समय विपत्ति में संकट में इन भगवान श्री कृष्ण ने ही हमारी रक्षा की और दुर्वासा जी को एक दिन का भगवान ने खाया तृण और दुर्वासा जी के 10,000 चेला वो सब उनका महाराज पेट भर गया और फिर महाराज वहीं स्नान करने गए तो वहीं से गायब हो गए। बोले अब तो जल पीने की भी जगह पेट में नहीं है, क्या खाएंगे जाकर के। और हमने अगर